ये आपके पास क्या है, एक्सरसाइज। हमने इसमें एवरी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को क्या किया, सॉल्व किया कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, अभी हम सॉल्व करेंगे। बी रेडी विद योर कॉपीज एंड पेंसिल्स। दिस इज अ रेक्टेंगल, okay, and in this rectangle what he has given, here is O, here is 3x plus 1 and here is 2x plus 4। अब पहले मैं आपको पूरा अच्छी तरह से बताता हूं बच्चे कि हम इसको किस तरह से डील करें। ठीक, पहली बात तो देखिए कि ये आपके पास रेक्टेंगल है, तो आपको दिया हुआ है OT, N, E and R, and what he said, OT is equal to 3x plus 1 and OR is equal to 2x plus 4। अगर आप रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज को जानते हैं, ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, स्टार्ट कीजिए। 5, आपके पास पोल आएगा 4 3 0। ओके, बाद में मैं बताऊंगा, बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी है बच्चे। Here is the pole, fill the answer in the pole after solving। वेरी गुड। जल्दी से फिल कीजिए, जल्दी से। देखिए व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि Rn इज इक्वल टू TE, कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल। और एक चीज और देखिए, अगर मैं इन डायगोनल्स को 2 से डिवाइड कर दूं, यानी उनका हाफ कर दूं, तो Rn का हाफ क्या हो जाएगा, RO या OR, और TE का हाफ क्या हो जाएगा, TO। आपको गिवन है कि OR कितना है 2x plus 4 एंड TO कितना है 3x plus 1। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व कीजिए बाय ट्रांसपोजिंग 3x ऑन दिस साइड, 1 minus 4 on this side, तो we got minus x minus 3, तो x is equal to क्या आ जाएगा 3। अब चेक कीजिए कितने कैंडिडेट ने आंसर सही किया है और कितनों ने गलत किया है। दिस इज योर ऑप्शन सेक्शन सी, जिन्होंने ऑप्ट किया है, वेरी गुड, कांग्रेट्स। जिन्होंने ABC किया है बच्चे, वो दोबारा से इसको चेक करेंगे अपने क्वेश्चंस को कि आपसे गलती कहां पे हो रही है। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आपसे ही करवा रहा हूं। हियर इज माय क्वेश्चन, ओके, जल्दी से बताइए ये कौन सी फिगर है, अगर आपको बिना देखे हुए बताना हो। जस्ट अगर आप डायग्राम से गैस करें। आप सभी अनम्यूट है। यस, इट इज अ रोम्बस। आपको गिवन है कि ABCD इज अ रोम्बस। ओके, तो इस रोम्बस में आपको बच्चे दिया हुआ है, दिस इज 12, दिस इज 5, दिस इज x, this is 5। what is the value of x and y? ये आपको गिवन है कि ABCD is a rhombus। what is the value of x and y?
आपको यहाँ रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। वेरी गुड संजना। विनोद, संजना विनोद, यस बच्चे। यस सर। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? सर बैंगलोर। ओके, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? यस सर। ओके, टेल मी विच प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग? Sir, the diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degrees. Yes, the diagonals of rhombus are bisecting each other at 90 degree. Very good. Therefore, we can clearly say x is equal to 5 and y is equal to 12. X is equal to 5 and y is equal to 12. Now, one more thing. Now we want to find out the side of the rhombus, Z. Any idea, Sanjana? Sir, can you repeat? Now we want to find the side of the rhombus. How we can find it right now? Let us suppose the side of the rhombus be Z. Anyone? Hian? Sir, Okay. we can. Yes, sir. Pythagoras. Pythagoras theorem. Yes, very good. बहुत अच्छे. And check बच्चे, सारे बच्चे चेक करें, हम किस छोटी सी ट्रायंगल में आ रहे हैं. Okay. Now we are using this triangle. Now we can make this triangle separately like this. Okay. Suppose that this is 5 और y की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट की थी? 12 एंड दिस इज z. आप सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम. वेरी गुड. तो व्हाट पाइथागोरस सेज? Pythagoras says z square is equal to 12 square and 5 square. Now we can find z square is equal to 144 plus 25 which is 169. और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. तो z का अंडर रूट जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 13. तो हियर वी कैन से एवरी साइड ऑफ द rhombus is 13 units. Very good. Okay, that's great. आगे मूव करते हैं बच्चे. Let us start with our next question जो अभी हम सॉल्व करेंगे. अच्छा, टेल मी what is the major difference between rectangle and square? Both are quadrilaterals. Very good. इस बार तो सभी को बताना चाहिए. Everybody knows what is the basic difference between square and rectangle. Person? Yes, sir. Okay. Person, for what? First, tell me your city name. Sir, Ahmedabad. Okay, Ahmedabad. What is the difference between rectangle and square? Sir, rectangles all sides are not equal, but squares all sides are equal. First of all, very good. Squares all sides are equal, but in rectangle just opposite sides are equal. Okay, next one. Okay. Akshita Satti. Yes, sir. हाँ जी बच्चे. Next big difference. Sir, square has 4 sides and they are similar. Both have 4 sides. वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया. ओके, वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये उनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा. एनी अदर डिफरेंस? कोई बात नहीं बच्चे, डोंट वरी. अपूर्वा. Yes, sir. हाँ जी. एनी अदर डिफरेंस? In square, diagonals are perpendicular to each other, and in rectangle,
ओके, चलिए क्या करना है आपने, पहले तो आपने ये देखना है क्या कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास स्क्वायर है, तो here we are starting with this one. These are the diagonals of the squares. Okay, very good. In square, every angle is of 90 degree. Okay, but हम rectangle में ऐसा नहीं बोल सकते। We cannot say this thing in rectangle कि every angle is of 90 degree होगा। Remaining properties क्या होंगी? सेम होंगी। ओके, और एक चीज और देख लीजिए, सारे किसके पार्ट है? पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस है। ठीक, पैरेललोग्राम के क्या है? स्पेशल केस है। देखिए फिर से मैं क्या कर रहा हूं, इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और इक्वल इन लेंथ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा? प्रॉपर्टीज होंगी। किसकी प्रॉपर्टीज होंगी? स्क्वायर की। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद रेक्टेंगल, जब हम रेक्टेंगल के साथ डील करते हैं बच्चे, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइट एंड रम्बस। तो वो देखिए क्या है, कोई बात नहीं है बच्चे, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि दिल्ली में वेदर बहुत खराब चल रहा है, तो बी सेफ। देखिए, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन काइट एंड रम्बस। दिखने में बच्चे ये दोनों एक जैसी लगती हैं, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन काइट एंड दिस वन इज, काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ऐसे इक्वल होगा। ओके, बट इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये इनमें क्या रहेगा? मेजर डिफरेंस है। ओके, इन दिस इज योर काइट बिकॉज इट्स लुक लाइक अ काइट, एंड दिस इज योर रोम्बस। और ये सारा प्रॉपर्टीज का जो पीडीएफ है बच्चे, हमने ऑलरेडी आपके पास क्या कर दिया है? सेंड कर दिया है। ओके, अब आप देखिए आपकी एनसीईआरटी में 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 एक्सरसाइज है। आई होप कि आप इन एक्सरसाइज को बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्या करोगे? परफॉर्म करोगे। बट अगर फिर भी किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ओके, 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4 so that we can move forward. किसी का भी कोई डाउट हो? अर्जुन, यस प्रीति, सर जो आपने ये रेंट वाला क्वेश्चन समझाया था ना, उसमें वो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया बिल्कुल भी। कौन से वाला बच्चे? जो भी आपने समझाया था, ये रेंट, RENT। ओके, ये वाला। यस सर, ये वाला क्वेश्चन। यस बच्चे सर। बच्चे RENT में क्या होता है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे पास ये चेक करना, हम ये कहते हैं कि ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये जो रेड वाला डायगोनल है, ये इस ब्लू वाले डायगोनल के क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, देन हम कहते हैं कि उनके हाफ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब क्या होगा कि इसका हाफ और ये रेड वाले का हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमने इन जस्ट दोनों को क्या रखा है? इक्वल रखा है। सी दैट दिस एंड दिस, और वहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। गॉट इट? सर यस बच्चे, कैरी ऑन। सर जो आपने एक रोम्बस वाला क्वेश्चन कराया था सर, ये वाला सर, इसमें आपने पूछना था सर y इक्वल टू 12 कैसे आगे से, और x इक्वल टू 5। बिल्कुल सेम वे में बच्चे, दिस इज द डायगोनल एंड दिस इज द डायगोनल, तो दीज डायगोनल आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा? दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि y इज इक्वल टू किसके होगा? 12 के इक्वल होगा। ओके, और मैंने y को 12 लिखा, एंड इन दिस येलो ट्रायंगल आई हैव अप्लाइड द पाइथागोरस थ्योरम। सर
थैंक यू। ओके, हाँ, वेरी गुड। एक अनाहिता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि एवरी स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर और रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। यानी आप हर किसी स्क्वायर को क्या बोल सकते हो? रेक्टेंगल बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट से दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ओके, तो ये मैं मैसेज आप सब तक फॉरवर्ड कर रहा हूं। ठीक, फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा। एवरी स्क्वायर इज अ, मैसेज रीड कर लीजिए। एवरी स्क्वायर इज अ, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यानी मैं सारे स्क्वायर्स को रेक्टेंगल बोल सकता हूं, बट मैं सारे रेक्टेंगल्स को क्या नहीं बोल सकता? स्क्वायर नहीं बोल सकता। ओके, बिकॉज स्क्वायर के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी होनी पड़ती है कि ऑल द साइड मस्ट बी इक्वल। तो लेट अस स्टार्ट विद सम गुड क्वेश्चंस। तो अभी मैं एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे, बी रेडी एंड स्टार्ट विद। और आफ्टर द क्लास आपको एक बहुत अच्छा पीडीएफ आएगा, एंड देन मंडे वी विल टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हो सकता है आपको एक क्विज आ जाए। तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। हियर इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। Tell me, this is a concave polygon or convex? Concave और convex? आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा जब हमने concave और convex किया था। वेरी गुड, कीजिए। अभी पूछता हूं मैं सबसे आंसर। हाँ जी, अनाया शर्मा। Yes, sir. हाँ जी, दिस इज concave और convex? Sir, concave polygon. Why? You know what is the definition of concave? Yes, sir. If क्या one or more interior angles of a polygon are more than 180 degree, called concave polygon. ओके, तो आपको बच्चे इसमें कौन सा एंगल 180 से ज्यादा लग रहा है? Sir, the upper part of. ओके, अपूर्वा। Sir, it's a concave. हाँ, हाउ वी कैन से बच्चे कि दिस इज concave polygon? बस मैंने यही पूछना और कुछ Because नहीं। the diagonals of it are made out of because the diagonals are made out of the figure. वेरी गुड बच्चे, आप सारे ठीक हो। देखो, वन वर्टेक्स, दिस इज द सेकंड वर्टेक्स एंड दिस इज द थर्ड वर्टेक्स। और हमने कहा था कि व्हेन वी जॉइन द अल्टरनेटिव डायगोनल्स, ओके, वर्टिसेस को डायरेक्ट करते हैं तो उसका डायगोनल आउटसाइड द क्या है? फिगर है। तो वी कॉल दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन एज concave polygons. वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सबने इसको फाइंड आउट किया। एंड नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। स्टार्ट कीजिएगा। बी रेडी। मैं आज जस्ट आपको रिवीजन करवाऊंगा एंड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपसे। चलिए, बी रेडी। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको बताना है इस पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? बी रेडी।
जिया गर्ग। Yes, sir. बोलिए, what are the properties of parallelogram? So first of all, their opposite sides are parallel and equal. Very good. We can say opposite sides are equal and parallel. So we can say so. Very good. Now the next thing. Sir, their all angles are not of 90 degree. चलिए वो तो मान लिया, ऐसा नहीं कह सकते नॉट ऑफ 90 डिग्री। ओके, कई बार 90 भी हो जाते हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। आदेल चंचल। Yes, so the opposite angles of a parallelogram are equal. Very good. The opposite angles are equal. मान ली बात आपकी। Next one. Each diagonal of a parallelogram separates it into equal triangles. Okay, we can say ये बचे, ये होंगी opposite triangles are equal. Opposite. This one and this one, this one and this one. और डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है हरली? और क्या प्रॉपर्टीज है डायगोनल की? शालीन बेरा। यस सर। सर और एक है कि इसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। वेरी गुड। ये वी कैन से द सम ऑफ द एडजेसेंट इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट थिंग, देयर डायगोनल बाइसेक्ट। सभी बोलिए, देयर डायगोनल Sir, the diagonals bisect ओके। बच्चे आप सबको मैं एक एडवाइस कर रहा हूं, ठीक है? तो आई थिंक आप मेरी एडवाइस मानेंगे। मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग डेज एक पीडीएफ भेजा था जिसमें पिक्चर थी एक, उसमें इनकी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी। तो आप उनको दोबारा से क्या करेंगे? रीड करेंगे। ओके, सारे बच्चे उनको दोबारा से क्या करेंगे? रीड करेंगे। फिर ही ये हमारे पास क्या होगा? अच्छे से बन पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। तो थोड़ा सा रिवीजन तो हो गया। वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शंस कि अब हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो हियर वी कैन स्टार्ट। लीजिए, द फर्स्ट वन, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट फिर भी हम कर रहे हैं एक बार। (125) x and this is 125. What is the value of x? और आप मेरे को बताएंगे which property you are using for this question. Yes, please. सर इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज होगा। हाँ, क्या होता है बच्चे? Sir, 110 degrees. Exterior angle. हाँ, what is exterior? Sum equals to 360. Very good. बहुत अच्छे बच्चे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बच्चे ये होती है कि in any polygon, sum of exterior angle is equal to 360 degree. तो चेक कीजिए, x, this and this, these are exterior angle. तो we can say x plus 125 plus 125 is equal to 360. और जिन बच्चों ने फाइंड आउट किया था 110, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे।
you have a regular polygon. What? Regular polygon. His each angle is 108 degree. उसका हर एक एंगल क्या है? 108 डिग्री है. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. आपने फाइंड आउट करना है कि उसका नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो. आई डोंट नो आप जानते हैं फार्मूला या नहीं जानते, बट एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला हम इसमें डिवाइस करते हैं. वेरी गुड अंकुश. I will tell you where we are moving in this question. हमने बच्चे एक फॉर्मूला किया था, this n-2 over n multiplied by 180 degree. ये था बच्चे each angle. तो आपको each angle किसके इक्वल दिया हुआ है? 180. What is n? n means number of sides. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए. वी गॉट 180n माइनस 360 और इस n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 108n. 180n माइनस 108n is equal to 360. Okay, find the difference. You will get 72n is equal to 360 और सॉल्व कीजिए बच्चे. You will get n is equal to 5. तो इसका मतलब इसमें कितनी साइड्स होंगी? 5 साइड्स होंगी. कितनी साइड्स होंगी बच्चे? 5 साइड्स. This is the formula for each angle in a regular polygon when sides are given to you. Okay, और एक इसका हम और भी कर सकते हैं बच्चे. अगर आपको ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं. अब एक और चीज देखिए. अब मैं पूछ रहा हूं आपसे रेगुलर हेक्सागन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इन रेगुलर हेक्सागन? बड़ी सिंपल सी बात है. हाउ वी कैन फाइंड आउट? हाँ, पहले आप देख लीजिए व्हाट इज हेक्सागन. हेक्सागन इज 6-sided figure. स्टार्ट कीजिए, देन आई विल हेल्प यू. शीना जैकब. Yes, sir. हाँ जी, व्हाट इज योर आंसर? Sir, 620, sir. That's 620. Okay, we will check it soon. Muskan. सुहानी. सर मुझे पूछना था कि जो आपने पहले नोट्स भेजा था, क्या आप वो फिर से सेंड कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे आफ्टर द क्लास. ओके सर. अनाहिता. यस बच्चे, हाउ वी कैन मूव दिस? देखिए, दिस इज अ Yes, sir. how we can Yes, sir, solve I it? can tell. Yes, Sir, yes, the yes. sum of the hexagon, sir, all the sides is 720. And sir, the sides are 6. We will divide Very and we good. get 120. देखो, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो वी कैन सपोज दैट ईच एंगल इज x डिग्री, क्योंकि उसके सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. देन इट इज अ रेगुलर. ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स. और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था बच्चे कि इसका फार्मूला क्या है. अभी अभी आपने किया था ये वाला.
ठीक, तो हमने इसका फॉर्मूला जो पहले लर्न किया था बिल्कुल उसी फॉर्मूले से चल रहे हैं बच्चे, 2n-4 into 90 degree, or you can say n-2 into 180 degree. ये sum of all the interior angles of a regular हेक्सागन, पॉलीगन, किसी का भी होता है। अब देखिए हमारे इस केस में कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। सॉरी, तो हमारा एंगल, सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, 6 - 2 into 180, यानी 4 into 180, तो इट बिकम 720। और अब देखिए टोटल सम x x x x x, दिस इज इक्वल टू 6x। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 720/6। तो व्हाट यू विल गेट, 108। ये तो आपको वैसे ही याद रख लेना चाहिए कि जो आपके पास आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके एंगल 60 60 60 होते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल होती है उसके कितने होंगे, फिर आपके पास पेंटागन के कितने होंगे, हेक्सागन के कितने होंगे, हेप्टागन के कितने होंगे, ऑल दैट। तो ये एंगल तो आपको वैसे ही क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक, ओके, अब आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, फिर से ये लीजिए, दिस इज हेक्सागन, बहुत बड़ी सारी डायग्राम बना रहा हूं, रेगुलर हेक्सागन। ओके, this angle is x, this angle is x minus 5, this angle is x minus 5, this angle is 2x minus 5, this angle is 2x minus 5, and this angle is 2x plus 20। बच्चे मैंने रेगुलर वर्ड गलत बोल दिया, ये रेगुलर नहीं है। Okay, this is a hexagon, and he said, what is the value of x? आपको फाइंड आउट करना है what is the value of x। मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट कि किस कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ। We are using sum of all the interior angle of a hexagon एक बच्चे इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये 6x इज इक्वल टू 720 था, जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 120। चेक कीजिए, ये थोड़ी सी आपको रेक्टिफाई करना था। नाउ कम टू दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड अंकुश, शक्तिधर कुमार। देखिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ चलिए बच्चे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 720। तो आपको क्या करना है, x, नेक्स्ट x minus 5, नेक्स्ट x minus 5, नेक्स्ट 2x minus 5, नेक्स्ट 2x minus 5, नेक्स्ट 2x plus 20। इन सब का सम किसके इक्वल होगा बच्चे, 720। नाउ वी विल मूव इट फर्दर, तो वी कैन से x plus x 2x plus 3x plus 5x plus 7x plus 9x। तो हमने 9x को अलग से कर लिया। चेक कीजिए, -5 - 5 -5 -5, तो ये आपके सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, +20 एंड -20, एंड दिस इज इक्वल टू 720। और ये रहा आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 20 degree। This is the way we are solving our question. Any doubt?
Okay, let us start with the next one. ओके बच्चों, पता चला क्वेश्चन कैसा था? सभी अनम्यूट हैं अभी आप? Yes, दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो। जो 9x कैसे आया वो दोबारा समझा दो। बिल्कुल, चेक कीजिए, दोबारा से कर रहे हैं हम कि 9x कैसे आया। जो आपने पूछा मेरे से, वी कैन रिपीट इट अगेन। सी दिस वन। चेक कीजिए, जो बच्चे कह रहे थे कि हमें पता नहीं चला कि ये कैसे आया, तो वो दोबारा से देख लें। देखिए बच्चे, मैंने क्या किया, जिनको मैं ग्रीन करूंगा उनको ऐड कर रहा हूं। जो ब्लू या ग्रीन कलर में आ रहे हैं, देखिए दिस वन, x प्लस एक्स 2x प्लस x 3x प्लस 2x 5x प्लस 2x 7x प्लस 2x 9x, तो ये 9x लिखा गया। नाउ यू कैन चेक इट। जो रिमेनिंग है -5 -5 एंड -1, इट बिकम्स -20, दिस इज +20, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इट इज इक्वल टू 720, 9x इज इक्वल टू 720, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी? x की वैल्यू थी। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज अ पैरेललोग्राम। बी रेडी विद योर कॉपीज। This is the parallelogram. Okay, and in this parallelogram A, B, C, D, here is O. Okay, चेक कीजिएगा बच्चे, थोड़ा सा नेट में डिस्टरबेंस है तो आपको मेरी आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही होगी, बट एनी हाउ यू कैन सी द क्वेश्चन। This angle 35 degree, this angle 40 degree, ये पैरेललोग्राम है बच्चे, and this angle is 65 degree. Okay, तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज दिस x, व्हाट इज दिस y, what is this z, and what is this p। ये हमें 4 एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, y, z and t, and how we can find it out। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मैंने आपके साथ कभी शेयर किया हुआ है कि इस एंगल को तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हाँ जी, कौन हेल्प करेगा मेरी? लगनजीता। Sir, Z is 35 degree. How we can say बच्चे z is 35? The opposite angles are equal. तो ये अपोजिट थोड़ा ही है बच्चे, चेक करो। प्रवीण। सर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी और 65 को। प्रवीण, क्या हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि ये एंगल 65 डिग्री होगा? यू नो हाउ? यस सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वेरी गुड। देखिए, व्हेन वी इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो ये जो एंगल होते हैं दे आर वर्टिकली अपोजिट, तो ये इक्वल होते हैं। तो अब ये एंगल भी 65 डिग्री हो गया। अब हम प्रवीण की बात मानते हैं। नाउ वी कैन टेक अ ट्रायंगल। 65 प्लस x इज इक्वल टू 180। वेरी गुड प्रवीण, कहां से बोल रहे हो बच्चे? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हो, ठीक है। तो ये येलो ट्रायंगल लीजिए। नाउ यू कैन सी इन दिस येलो ट्रायंगल 35 प्लस 65।
ओके, इट बिकम्स 100। तो इसका Yes, sir. मतलब आपके पास x की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी बच्चे? 80 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सबको पता ना ये? तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180। प्लीज टेल मी, किसी को डाउट तो नहीं अभी? हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, very good. No, sir. No, sir. Now we move to the further. हाँ जी, anybody else? कृष्णा शर्मा। Yes, sir. हाँ जी, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे और किसी को फाइंड आउट करने के लिए? So yes, sir. Y is equals to 65. y is equal to 65. How? So is a straight opposite to it. नहीं नहीं नहीं, S A रुद्रा। Sorry, sir. Z is equals to 40. चलिए, z is equal to 40. Very good. Sir, and x is equals to y is equals to 80 degrees. Why? Sir, because x is alternatively. हाँ, very good. देखिए, very good, very good. Carry on. If you have two parallel lines और एक लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो these angle are called alternative angles, और बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंगल x is equal to एंगल y because they are alternative। तो इसका मतलब y की वैल्यू भी कितनी डिग्री हो जाएगी बच्चे? 80 डिग्री हो जाएगी। और जो बच्चे ये कह रहे थे, देखिए अब दोबारा सही, ये हमारे पास क्या है? 40। तो 40 इज इक्वल टू z, बिकॉज ये भी अल्टरनेटिव है, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री हो जाएगी। एम आई राइट रुद्रा? Yes, sir. ओके, नाउ टेल मी हाउ वी कैन फाइंड आउट द t? Sir, t. Sir, then we can. Sir, I don't know. चलिए, कोई बात नहीं। एनीबॉडी एल्स? रचित। रचित पनवर, यस प्लीज। पहले अनम्यूट करो बच्चे। यस। Sir, we will take out angle, sir, opposite, sir, z is equal to 40 and we have to take out a somewhere, so then we will take 60. बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात, आप सही जा रहे हो। प्रीति? ये सर x हमारा y हमारा x के इक्वल होगा, वो तो हो गया 80 बच्चे, डिग्री। वो तो मैंने लिख दिया। नाउ वी आर मूविंग टू फाइंड आउट t। हाउ वी कैन फाइंड आउट t? सर 180 40 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा t आ जाएगा आंसर। नहीं बच्चे, ऐसे तो नहीं आएगा। ऐसे तो नहीं आएगा बच्चे। हाँ जी, प्लीज पुट डाउन योर हैंड। ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आई नो कि आप में से बहुत कैंडिडेट को आता भी होगा। यस हियान? Yes, sir. Sir, so the angle where there is 65 degree, we can make it a linear 180 minus 65. Yes, very good. After that, we can give. After that, we can take out easily. Very good बच्चे, very good. ये देखिए, ये डायगोनल है आपके पास, पूरे का पूरा कंप्लीट डायगोनल है ना। तो इस डायगोनल में one angle is 65 degree and another angle is this। तो आप क्या करेंगे? 180 में से 65 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो what you will get? You will get this angle as 105। Sorry, not 105, 180 minus 65, तो you will get 150। ओके बच्चे, चेक कीजिए। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, दिस ट्रायंगल। देखो, एक एंगल आपके पास कितनी डिग्री का है?
one angle is of 40, one angle is of 40, another angle is 115 and third angle is T, and इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 180 के. Now we can find the answer. अब हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे and you will get T is equal to 25 degree. हो जाएगा ना? तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है. नाउ वी मूविंग टू द rhombus and we will start with certain questions. Here is my question. चलिए मैं rhombus की कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा and you have to tell me it is true or false. लीजिए, फर्स्ट सभी को अनम्यूट करूंगा and you have to tell me it is true or false. पहले इसको रीड कीजिएगा what I am writing and फिर मेरे को बताइएगा it is true or false. And here is my first statement. It has two pairs of equal sides. True. True, sir. True. True. It's true. True, sir. Sir, it's true. True. True, sir. False. Obviously true. Yes, it is true. Okay, ये क्या होगा बच्चे आपके पास? True होगा. Okay, very good. Now we come to next one. A rhombus is a parallelogram. Yes. True. अब बताइए, rhombus is a वेरी गुड. जिन बच्चों के वीडियो ऑन है उनके आंसर रिकॉर्ड हो जाते हैं. Very good. Okay. Now come to the next point. Third one. It is a square. अब बताइए, it is true or false? वेरी गुड. और बच्चे इसमें मेजर डिफरेंस क्या है रोम्बस और स्क्वायर में? ठीक, द मेजर डिफरेंस इज स्क्वायर. इन स्क्वायर वी हैव एवरी एंगल ऑफ 90 डिग्री, बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता. तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या नहीं बोल सकते? स्क्वायर नहीं बोल सकते. बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे आपने परफॉर्म किया. नेक्स्ट वी कम टू द ट्रेपेजियम एंड मैं कुछ आपको ट्रेपेजियम के बारे में ट्रू फॉल्स पूछूंगा एंड यू हैव टू टेल मी. ओके, और आज का जो आपके पास पीडीएफ आएगा ना बच्चे, वो इसी तरह का आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ओके, सभी प्रॉपर्टीज के ट्रू फॉल्स आएंगे एंड यू हैव टू चेक इट. लीजिए, द फर्स्ट वन, we are dealing with trapezium. Here is the question. Its diagonals are equal. ट्रेपेजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. False. वेरी गुड बच्चे. हम नहीं कह सकते बच्चे कि
अच्छा एक चीज बताइए जो मैं अभी आपसे पूछूंगा, ऐसी क्वाड्रिलेटरल के नाम बताइए अलग अलग जिनमें 4 साइड्स होती, कोई भी। चलिए अभी मैं 1 बाय 1 पूछूं। रूपम राज, Yes, sir. any quadrilateral which has 4 sides? Rectangle, Okay, next. square, Okay, rhombus, okay, and yes. kite. Lavish, okay, Lavish, carry Yes, on sir. next. और कौन कौन हो सकती हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम। चलिए अब आप सारे अनम्यूट हैं, बताइए 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। एंड ये हमारा टॉपिक था आज का। अच्छा एक चीज